एडेनियम के प्लांट को जब भी आप रिपोर्ट करें या फिर एक प्लांट से काफ़ी सारे प्लांट निकालें तो देखिए कुछ प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। हम बनाना चाहते हैं बोनसाई, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो मेरे पास एक गमला है और जिसमें है एडेनियम का प्लांट। इसकी मिट्टी को फिलहाल मैं बाहर निकाल रहा हूं और मैं करना चाह रहा हूं रिपोर्ट। अगर प्लास्टिक पॉट से मिट्टी इजीली बाहर नहीं निकलती तो प्रोसेस कुछ इस तरह से आपको करना है और फिर आप इजीली मिट्टी को भी बाहर निकाल सकते हैं और पूरे के पूरे प्लांट को भी बड़ी सावधानी पूर्वक निकाल सकते हैं बाहर। तो बड़ी सावधानी पूर्वक मैंने एडेनियम प्लांट को इस पॉट में से निकाल दिया है बाहर। वैसे तो एडेनियम प्लांट को आप पूरे साल में कभी भी रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम होता है फरवरी और मार्च, क्योंकि इस वक्त पौधे की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है और जड़ें काफ़ी ज़्यादा विकसित भी हो जाती हैं। तो फिलहाल मैं कर रहा हूँ रिपोर्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस एडेनियम प्लांट पर काफ़ी नई नई जड़ें निकली हुई हैं। हम इसे रिपोर्ट इसलिए करना चाह रहे थे क्योंकि इसका जो तना था ना काफ़ी पतला था, ये बोनसाई नहीं बन पा रहा था। तो फिर मैंने इसे रिपोर्ट करने की कोशिश करी। किसी भी पौधे को सक्सेस बनाने के लिए या उसकी ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट सिलेक्शन होता है मिट्टी का। तो हम उस पौधे की मिट्टी का सिलेक्शन कर रहे हैं फिलहाल। देखिए आपको 50% मिट्टी लेना है और आप 20% कोकोपीट ले सकते हैं। अगर आपके पास कोकोपीट मिल जाए तो ठीक, नर्सरी से आप ले सकते हैं। फिर आपको 10 से 15% डालना है फर्टिलाइजर, यानी गोबर की खाद भी आप डाल सकते हैं। फिर आप एक पॉट के लिए आप नीम खली पाउडर भी यूज कर सकते हैं। इससे क्या है कि कवक या फफूंद वगैरह नहीं लगती है पौधों में। तो देखिए मैं एक मुट्ठी भर जितना नीम खली पाउडर लेता हूँ और साथ में रेत को भी मैं 10 से 15% डालकर इस पूरे मिश्रण को तैयार कर देता हूँ। हमारे पास जो एडेनियम का प्लांट है इसकी जड़ों को अच्छे से साफ कर लेता हूँ, क्योंकि इसकी जड़ों में भी मिट्टी में भी हो सकता है कुछ इन्फेक्शन हुआ हो, जिस वजह से पौधे की ग्रोथ नहीं होती या बोनसाई नहीं बनता है। तो फिलहाल अगर आपके पास एलोवेरा का प्लांट है तो आप एलोवेरा प्लांट को भी इसकी जड़ों में लगा सकते हैं। इस एलोवेरा की वजह से भी देखिए यहाँ पर फफूंद या कवक वगैरह नहीं लगता प्लांट के अंदर। हमने इस एडेनियम प्लांट को नीम खली पाउडर में भी ऐड कर दिया है और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बोनसाई बनाने के लिए इसकी कटिंग कर रहा हूँ। तो फिलहाल इस एडेनियम प्लांट को मैं हाफ काट देता हूँ। अब काटे हुए जगह पर मुझे एलोवेरा जेल लगानी है। अगर आपके पास प्लांट है एलोवेरा का तो आप इजीली इस जेल का यूज कर सकते हैं। किसी भी प्लांट को अगर आप कटिंग करते हैं तो एलोवेरा जेल जरूर लगाएं। तो फिलहाल मैंने दोनों हिस्सों पर एलोवेरा जेल लगा दिया है। 2 कलम मेरे पास है एक्चुअली। अब मैं मिट्टी तैयार कर रहा हूँ दोनों प्लांट के लिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो मेरे पास रूट्स के साथ एडेनियम है उसको मैं एक पॉट पर लगा देता हूं और अच्छे से मिट्टी इसके अंदर डाल देता हूं। और साथ में आपको एक बेस्ट काम और करना है, वो मैं आपको इसी वीडियो में बता रहा हूं। देखिए ये पॉट हो गया तैयार। वो बेस्ट काम ये है कि आप इसकी ऊपर जहां से आपने कटिंग कराई यहाँ पर आपको प्लास्टिक बांधनी है, ताकि एयर पास ना हो सके और इजीली पौधे की ग्रोथ हो जाए। अब मैं दूसरा पॉट ले रहा हूँ। यहाँ पर वही सेम मिट्टी जो मैंने तैयार की थी वो मैंने इस पॉट के अंदर डाल दिया है। और अब ये जो कटिंग की थी मैंने एडेनियम की, तो इसको मैंने बड़ी इजीली सावधानी पूर्वक इस पॉट के अंदर डाल दिया है। अब हमको करना क्या है कि हमें 3 से 4 दिन में एक बार पानी देना है और ये कटिंग एंड रिपोर्टिंग वाला काम आप मैक्सिमम फरवरी या मार्च में ही करें। अब इन पौधों के जो रिजल्ट आएंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।